या अमृत वेला करते हैं, वो सब बातें समझने के लिए लगा मुझे वक्त। थोड़ा म्यूजिक सीखता गया और कहानी बहुत सारे कंपटीशन जीते। पहला कंपटीशन हमने जीता, पहले तो हम फिर एक और कंपटीशन ने फोन किया, हम दिल्ली गए, हम नेशनल अवार्ड जीत गए संगम कला ग्रुप का, बहुत बड़ा अवार्ड। तो गुरु जी को लगा कि हाँ अभी लड़का थोड़ा चमक रहा है, तो वो भी मेरे साथ अपनी नौकरी छोड़ के दिल्ली चले गए और भैंस के तबेले के पास में एक छोटा सा रूम मिल गया। अब वहाँ बदबू बहुत आती थी, मच्छर भी बहुत थे, पर हम रहे वहाँ पे, हमने बहुत समय बिताया। तो बस वहीं से फिर दिल्ली में स्ट्रगल शुरू हुआ और वहीं पे फिर धीरे धीरे चलते चलते, लेकिन मेरा 7 दिन का कोर्स अभी भी नहीं हुआ है। तब की बात कर रहा हूँ, उसके बाद तो 4-5 बार कोर्स किया मैंने, बार बार हर बार जब भी। अच्छा, आप में से भी किसी ने अगर कोर्स किया हो ना, एक बार ट्राई करना आप रिवाइज कोर्स करने का। कोई भी दीदी से बोलना, दीदी मुझे फिर से 7 दिन का कोर्स करा दो, तो आपको ना एक नई अनुभूति होगी, एक नया डायमेंशन पता चलेगा। जैसे हम लोग अभी फ्लाइट में आ रहे थे, तो जान भाई जी के पास में एक सिस्टर बैठी हुई थी, उसने अपने आईपैड में शायद डॉक्टर की पढ़ाई कर रही थी, तो उसने हार्ट का फोटो, पेनक्रियास का फोटो, और उसमें वो ऐसे पेन से काट काट के इतना गहन अध्ययन कर रही थी कि ये आर्टरी को ये बोलते हैं, इसका ये बोलते हैं। तो जब हम जाते हैं ऑपरेशन के लिए, आजकल तो हार्ट का ऑपरेशन ऐसा अपेंडिक्स जैसे हो गया, तो जाते हैं जब, तो अगर उसको पता ही नहीं होगा कि ये आर्टरी क्या काम करती है, वो गलत काट दिया तो हमारा तो उधर ही परमधाम का टिकट हो जाएगा। तो वो कितनी मेहनत कर रही थी। तो बाबा ने वैसे जो पढ़ाई हमें पढ़ा रहे हैं, मैं समझता हूँ अगर उसको ढंग से नहीं पढ़ी जाए तो पता नहीं हम कोई ऐसी बात बोल देंगे किसी का जीवन खराब हो जाए। तो इसलिए मैं तो यही जानता हूँ कि समझता हूँ और विश्वास है कि जो बाबा का ज्ञान है बहुत सूक्ष्म है, बहुत गहरा है। हर दिन जब तक हम इसे नहीं समझें, हम इसकी गहराई में नहीं उतरें, तब तक समझ में कुछ भी नहीं आता है। बहुत लंबी कहानी है मेरी, अभी आप सबको भी जाना होगा, प्रोग्राम की तैयारी भी है, तो शॉर्ट में मैं बताता हूँ 30 सेकंड में। गुरुजी के बाद में बहुत सारे अवार्ड जीते, फिर मेरा विवाह हुआ, तब तक भी मेरा कोर्स नहीं हुआ। विवाह होने के बाद में दिल्ली में ही इंडियन आइडल नाम का एक कॉम्पिटिशन पता चला कि इसमें अगर जीतेंगे तो 1 करोड़ मिलेगा, और मैं भी लाइन में लग गया जाके। छोटा कुंभ का मेला था, वहां पे देखा इतनी भीड़, वहां तो सुबह से लगे हम, तो शाम को हमारा नंबर आया और सुना क्या, बस मैं गया उधर अंदर और उन्होंने बोला हाँ सुनाइए, मैंने बोला दिल ने तुमको, बस इतना सुना। बोले हाँ आप इधर आ जाइए, आप इधर आ जाइए। आधे लोग इधर हो गए, 10% 5% इधर हो गए। 3 दिन तक लगातार उस भीड़ में हम जाते रहे। तीसरे दिन पता चला कि आप मुंबई जा सकते। फिर सोनू जी, अनु जी, ये लोग सब इंडियन आइडल में। तो फिर जब मैं मुंबई गया तो करीब 100 लोग दिल्ली से गए थे। मैंने फिर से वही भीड़। जब मुंबई पहुंचे तो फिर वो हजारों की संख्या में हो गए। फिर वहां पहुंचा तो जैसे फिल्टर लग रहे थे लाइफ में बार बार। फिर फाइनली जब मैं टॉप 10 में आया, ये बात है 2006 की, तो मुझे ये रियलाइज हुआ कि वो जो हजारों लाखों की भीड़ थी, उसमें से मैं इधर एक हूँ। तो वहां से मुझे हौसला मिला कि यार कुछ गाना तेरे अंदर भगवान ने, गुरुजी ने मेहनत कराई, कुछ होगा। पर फिर भी देखिए, वहां के बाद वो कंपटीशन में तो मैं 7 नंबर तक पहुंचा था, फिर एग्जिट हुआ। लेकिन असली कंपटीशन जब मैं मुंबई शिफ्ट हुआ, वहां शुरू हुआ। तो वहां पे हमारे 2 बच्चे आ गए थे तब तक, और फिर मेरा पूरा, जिसको कहते हैं, उसके पहले भी एक कोशिश हुई थी नाकाम, बाबा का ज्ञान समझने की। जब पारिजात दीदी हमारे, उन्होंने शरीर छोड़ दिया यंग एज में, बहुत स्वीट सिस्टर थे, उनका फोन आता था मेरे पास, साउथ इंडियन थे तो ऐसे बोलते थे, हरीश भाई